नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे इन सिक्कों के बारे में जो कि है ब्रिटिश इंडिया समय के सिक्के। और ये ब्रिटिश इंडिया के लास्ट के सिक्के हैं। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और सन 1950 से अपने देश के सिक्के बने। इन सिक्कों से पहले सन 1945 तक आधी चांदी में सिक्के बने जिनमें हाफ सिल्वर आता था। तो काफ़ी लोग इनको भी चांदी वाला सिक्का समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये निकल मेटल से बने हैं और इनमें प्योर निकल होता है। चांदी का इन सिक्कों से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग मेटल है, निकल मेटल है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इन सिक्कों का नाम दिया गया 1 रुपया, आधा रुपया और पाव रुपया। अब ये जो सिक्का है ये बने सन 1947 में 1 रुपया, और जो आधा रुपया और जो पाव रुपया है वो बने सन 1946 और 1947 दो ईयर में। 1 रुपया सिर्फ 1947 में बना और आधा रुपया और पाव रुपया ये दोनों बने सन 1946 और 47 में। इनका मेटल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मेटल होता है निकल मेटल। अब बात करें इनकी वज़न की, तो जो 1 रुपया है उसका वज़न होता है 11 ग्राम 660 मिलीग्राम, और जो आधा रुपया है उसका वज़न होता है 5 ग्राम 870 मिलीग्राम, और जो पाव रुपया है इसका वज़न होता है 2 ग्राम 910 मिलीग्राम। इसकी बात करें शेप की, तो ये इसका शेप होता है वो होता है सर्कुलर, यानी कि गोल। ये सिक्के गोल आते हैं। एज की बात करें तो जो 1 रुपया है वो आपको सिक्योरिटी एज में देखने को मिलेगा, और जो आधा रुपया और पाव रुपया है वो आपको रेडी एज में देखने को मिलेगा। इन सिक्कों का जो इस्तेमाल है वो बाट के रूप में भी किया जाता था। उस समय वजन भरी में होता था, जिसको जैसे बोलते थे ना 1 भरी 2 भरी 3 भरी, तो वजन भरी में होता था। तो ये जो 1 रुपया है इसका वजन पूरा पूरा 1 भरी का ये सिक्का होता है। तो ये सिक्के वजन करने के काम में भी आते थे। 1 भरी 1 रुपया, आधी भरी आधा रुपया और पाव भरी पाव रुपया। सोना चांदी और भी कुछ कीमती जैसे सामान होते थे, तो उनको तोलने के लिए इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करें पाव रुपए की। ये है पाव रुपए का सिक्का। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पाव रुपया, इंग्लिश में क्वार्टर रुपीज़, नीचे इंडिया लिखा हुआ है सन 1947, और ठीक उसके नीचे है बॉम्बे का मिंट मार्क, डायमंड बना हुआ है। बीच में आप एक शेर का चित्र देख सकते हैं। ठीक इसके पीछे जॉर्ज का फोटो है, राजा का। इसी से कुछ बंदे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो इसको चांदी वाला सिक्का समझते हैं। ये जॉर्ज 6 का फोटो है। ये सिक्के बने सन 1946 और 1947 में बॉम्बे मिंट से। सिर्फ बॉम्बे मिंट से ये सिक्के बने 1946 और 1947।
2 ईयर में बने और दोनों ही बॉम्बे मिंट से निकले ये सिक्के। अब बात करें इनकी रेट की, तो इनकी जो कीमत होती है वो होती है 100 रुपये से 125 रुपये यूएनसी कंडीशन में। जी हाँ, 100 रुपये से 125 रुपये यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू होती है। रेडेड एज में आता है ये सिक्का, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आधा रुपया। ये है आधा रुपया। आधा रुपया इस लैंग्वेज को अगर छोड़ दे तो उसके बाद जो भी है, जो मैंने पाव रुपए का सिक्का दिखाया है, सेम वही डिजाइन आप इस पर भी देख सकते हैं। वही मिंट मार्क आपको मिलेगा, बॉम्बे मिंट। और ये सिक्के भी 1946 और 1947 में बॉम्बे मिंट से बने। जी हाँ, देख सकते हैं आप इसको। ये भी आपको रेडेड एज में ही मिलेंगे। तो ये सिक्के बने 2 सन में, सन 1946 और 1947। अब बात करें इसकी कीमत की, तो ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये से 300 रुपये दे सकता है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ उससे भी ज़्यादा, लेकिन 250 रुपये से 350 रुपये इसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं आधा रुपया। अब बात करें 1 रुपये के सिक्के की। ये है 1 रुपया। सन 1947। ये जो 1 रुपये का सिक्का है वो सन 1947 में ही बनाया गया। 1946 और 47 में सिर्फ आधा रुपया और पाव रुपये ही बने हैं। 1 रुपया जो बनाया गया वो सन 1947 में बनाया गया। इसकी जो एज होती है वो होती है सिक्योरिटी एज। बाकी डिजाइन सेम उन्हीं के समान होता है। सन 1947 के नीचे बॉम्बे का मिंट मार्क आप देख सकते हैं। अब ये सिक्के बने 2 मिंट से, बॉम्बे मिंट और लाहौर मिंट। 2 मिंट से सिक्के बने। बॉम्बे मिंट पर आपको सन 1947 के नीचे डायमंड का निशान दिखेगा, जो कि बॉम्बे मिंट का है। और ये जो लाहौर मिंट का सिक्का है, इस पर आपको नीचे कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए, जैसे कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता है, वैसे ही इन सिक्कों में आपको लाहौर मिंट के सिक्के पर कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है लाहौर मिंट का सिक्का। पूरे 1 भरी के सिक्के आते हैं ये। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इनको कुछ कीमती सामान तोलने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। हर आदमी के पास जो बट्टे होते हैं, बाट, वो नहीं मिलते थे, तो इन सिक्कों को ही बाट बनाया जाता था। तो ये सिक्के बने मुंबई और लाहौर 2 मिंट से।
अब बात करें इनकी कीमत की, तो जो ये मुंबई मिंट का सिक्का है, बॉम्बे मिंट का, पहले बॉम्बे से बोलते थे इसको, फिर मुंबई हो गया। बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है, इसकी जो कीमत है वो इस समय चल रही है 450 रुपये से 500 रुपये यूएनसी कंडीशन में। बीयू कंडीशन में कुछ और भी ज़्यादा इसकी रेटें हैं, क्योंकि कंडीशन भी आजकल मार्केट में 5-6 कंडीशन बना दी है। पहले यूएनसी ही होता था, आजकल जेम यूएनसी, बीयूएनसी, कई कंडीशन आ गई है। व्यापार जैसे जैसे बढ़ता है तो कुछ नया आता रहता है। तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की जो कीमत होती है वो होती है 450 से 500 रुपये, जो कि बॉम्बे मिंट का सिक्का है। और ये जो लाहौर मिंट का सिक्का है, जिसके नीचे आपको कोई निशान नहीं मिलेगा, तो ये होता है लाहौर मिंट का सिक्का। इसकी जो कीमत होती है वो होती है यूएनसी कंडीशन में 1100 रुपये से लेके 1300 रुपये। जी हाँ, 1100 रुपये से 1300 रुपये इसकी वैल्यू होती है। व्यू कंडीशन में और 100-200 रुपये ये सिक्का ज़्यादा ही कीमत रखता है। मैं ये यूएनसी की जो यूएनसी कंडीशन है उसकी कीमत आपको बता रहा हूँ। तो इसकी कीमत होती है 1100 रुपये से 1300 रुपये। तो ये थी आज के इन सिक्कों की जानकारी। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जो कि थोड़ा सा बोलना भूल गया मैं, कि ये जो सिक्के हैं, ये जैसे बॉम्बे मिंट का सिक्का है, ये लाहौर है। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, वो वैसे स्क्वायर में आता है। वो जो लाहौर मिंट का सिक्का है, ये यूएनसी कंडीशन में रेयर में आता है। और ये सिक्के जो है वो वेरी फाइन कंडीशन में भी बिकते हैं। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की रेट 250 रुपये से 300 रुपये करीब होती है। और एक्स्ट्रा फाइन में इस जो सिक्का है उसकी कीमत करीब 400 रुपये होती है, जो लाहौर मिंट का सिक्का है। और जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है, ये भी आपको वेरी फाइन में 100 रुपये कीमत दे सकता है। और एक्स्ट्रा फाइन में इसकी कीमत 200-250 रुपये मिलती है। तो ये थी आज के इन सिक्कों की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।